नेक्स्ट है हमारे पास पास्चन बैक इफ़ेक्ट। इसमें क्या होता है कि हम जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें क्या होगा, जो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग हो रही थी अब तक नॉर्मल इफेक्ट और जीमन इफेक्ट में, उसमें क्या कर रहे थे हम, टोटल जे निकाल लेते थे, यही करते थे। और टोटल जे किससे आता है, एस एंड एल की कपलिंग से। तो वहाँ पे स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से भी एनर्जी लेवल स्प्लिट होते हैं। बट जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्या हो गई, ब्रेक। कपलिंग क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम पास्चन बैक इफेक्ट या फिर जीमन इफेक्ट इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें अब तक हम एनर्जी लिख रहे थे डेल्टा ई एम जे जी जे म्यू बी बी। अब हम ये नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, अब यहाँ पे जे क्या है, टोटल एल एस कपलिंग से बन रहा था, अब यहाँ पे एल एस कपलिंग ही ब्रेक हो गई है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, डेल्टा ई, एक होगी ऑर्बिट के लिए और एक होगी स्पिन के लिए, एम एल जी एल म्यू बी बी प्लस एम एस जी एस म्यू बी बी। अब हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में ये वाली एनर्जी लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब मेरे पास सिर्फ ऑर्बिटल मोशन हो रहा है तो उसके लिए हमने निकाला है एस की वैल्यू क्या होगी 0 और जे हमारा होता है एस एल प्लस एस, तो वो हो जाएगा एल। तो जी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, या फिर जी जे लिख सकते हैं या फिर जी एल, वो क्या हो जाएगी 1 प्लस यहाँ पे होता है जे जे प्लस 1 प्लस एस एस प्लस 1 माइनस एल एल प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 जे जे प्लस 1। तो ये हो जाएगी, जे को एल लिखना है, ठीक है, यहाँ पे एल लिखेंगे, ये 0 है प्लस माइनस एल एल प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ये, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो जी जे की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 1। सिमिलरली जब मेरे पास सिर्फ स्पिन मोशन होगा तो उसके लिए एल की वैल्यू 0 हो जाएगी, जे को क्या करना है एस, तो उसके लिए यहाँ पे जी जे की वैल्यू आ गई 1 मीन्स जे एल की वैल्यू, यहाँ पे जी एस की क्या वैल्यू आ जाएगी 2, जे हम लास्ट वीडियोज़ में निकाल भी चुके हैं। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ पुट कर सकती हूँ। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डेल्टा ई, इसको लिख सकते हैं एम एल 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू, म्यू बी बी प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 एम एस म्यू बी बी, यही हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में ये आ जाएगी हमारे पास एनर्जी। यहाँ लिखते हैं इसको, इसकी एक एग्जांपल से समझते हैं। अब इसमें क्या है 2s हाफ है, एक मैंने मान लिया 2p हाफ है। ठीक है, इसके लिए हम करते हैं ट्रांजिशन। तो यहाँ पे l की वैल्यू क्या है मेरे पास 0 है और s की वैल्यू क्या है 1/2 है। यहाँ से पता चला अगर l की वैल्यू 0 है, हम यहाँ पे नॉर्मल और अनोमलस में क्या कर रहे थे, टोटल j निकालते हैं। ठीक है, ये वाला j और j के क्रॉसपॉन्डिंग हम एम जे की वैल्यू से देख लेते हैं कि कितनी स्प्लिटिंग हो रही है, बट यहाँ पे वो नहीं होगा। यहाँ पे l के क्रॉसपॉन्डिंग एम एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, इसके क्रॉसपॉन्डिंग एम एस की वैल्यू क्या आ जाएगी -½ टू +½ अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, ठीक है, अब पहले L 0 था तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग ये थी जब मैग्नेटिक फील्ड 0 थी। ठीक है, इन दोनों की एनर्जीज क्या थी, डीजनरेट थी। डीजनरेट होने की वजह से ये लेवल की एनर्जी क्या हो गई
सेम हो गई, बट जब मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखूँगी इन लेवल्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, उसकी वजह से स्प्लिटिंग होगी। अब कितने लेवल्स में ब्रेक होगा ये पता चलेगा मुझे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। कॉम्बिनेशन से कैसे, जैसे मेरे पास अब ml की वैल्यू 0 हो सकती है, या फिर ms की वैल्यू -½ हो सकती है, या फिर ml की वैल्यू 0 हो सकती है और ms की वैल्यू +½ हो सकती है। ठीक है, अब अगर तो इन दोनों की एनर्जी डिफरेंट आती है तो ये 2 लेवल्स में टूटेगा, बट अगर एनर्जी सेम आ जाए तो ये कितने लेवल्स में टूटेगा, एक ही लेवल में होगा। ठीक है, अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग, पहले हम इसके क्रॉसपॉन्डिंग ही एनर्जी निकाल लेते हैं। ये है मेरे पास डेल्टा ई, तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा, ml की वैल्यू 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए देखते हैं अगर, तो ms की वैल्यू क्या है, -½ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × ½ म्यू बी बी, तो ये आ जाए 2 से 2 कैंसिल, तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू बी बी। ठीक है, अब इसके लिए एनर्जी आई है -μ बी बी, इसके लिए एनर्जी देखनी है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया तो इसके लिए एनर्जी आई है म्यू बी भी। एक के लिए एनर्जी ज़्यादा, दोनों, एक के लिए -μ बी आई है और एक के लिए प्लस आई है, तो एनर्जी में डिफरेंस आ गया, तो ये कितने लेवल्स में टूटेगा, 2 लेवल्स में। अगर ये 2 लेवल्स में ब्रेक हो रहा है तो किसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे आएगा +μ बी बी, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, ये लेवल किसके लिए था, ml की वैल्यू 0 है और ms की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ½ यहाँ पे ml की वैल्यू 0 और ms की वैल्यू क्या है, -½ तो आपको इन जो L और S के क्रॉसपॉन्डिंग M की वैल्यूज़ आएंगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आएगा, उसके कॉम्बिनेशन से पता चलेगा वो कितने लेवल्स में ब्रेक होगा। अब हम करते हैं इसके लिए, तो इसके लिए L की वैल्यू क्या है, 1 है और S की वैल्यू क्या है, ½ है, क्योंकि यहाँ से पता चला। अब ML के लिए, L = 1 के लिए ml की क्या वैल्यूज़ होंगी, -1, 0 एंड 1, और इसके लिए क्या हो जाएंगी, ms की वैल्यू ½ और -½ अब इनके कॉम्बिनेशन से हमें पता चलेगा कि वो कितने लेवल्स में ब्रेक हो रहा है। अब डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। पहला कॉम्बिनेशन, ml की वैल्यू क्या है, -1 है और ms की क्या है, वैल्यू ½ है। ml की वैल्यू -1 है और ms की क्या है, -½ है, या फिर ml की वैल्यू 0 रखते हैं और ms की वैल्यू ½ है। ml की वैल्यू 0 रखते हैं और ms की वैल्यू -½ फिफ्थ केस क्या हो सकता है, ml की वैल्यू 1 रखी और ms की वैल्यू ½ या फिर ml की वैल्यू 1 रखी और ms की वैल्यू -½ तो मेरे पास 6 केसेस बन सकते हैं इसके क्रॉसपॉन्डिंग। ठीक है, अब निकालनी है इसकी एनर्जीज, क्योंकि एनर्जीज से पता चलेगा कि वो कितने लेवल्स में सेपरेट हो रहा है और किसकी एनर्जी ज़्यादा है और किसकी एनर्जी कम है। तो एनर्जी के लिए पहले इसके लिए निकालते हैं, तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा, ml की वैल्यू -1 है तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू बी बी, ms की वैल्यू ½ है, 2 × ½ म्यू बी बी, 2 से 2 कैंसिल, -μ बी बी +μ बी बी, तो इसकी क्रॉसपॉन्डिंग एनर्जी क्या आ गई, 0। तो इसके लिए डेल्टा ई की क्या वैल्यू आ गई, 0। अब निकालते हैं सेकेंड, इसके लिए -1 तो है बट यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, -1, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास माइनस, यहाँ आ जाएगा माइनस, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 म्यू बी, इसके लिए आ जाएगी -2 म्यू बी।
अब निकालते हैं इसके लिए, तो इसके लिए ये फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी। अगर ये फर्स्ट टर्म 0 है, 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ, 2 से 2 कैंसिल, तो इसकी आ जाएगी एनर्जी म्यू बी बी। अब निकालते हैं इसके लिए, इसके लिए क्या आ जाएगी, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, तो इसके लिए एनर्जी क्या आ जाएगी, माइनस म्यू बी बी। अब निकालते हैं इनके लिए। अब इनके लिए ml की वैल्यू क्या है, 1 पुट करनी है। ml की वैल्यू क्या है, 1 पुट करनी है, म्यू बी बी। और ms की वैल्यू क्या है, पहले हाफ है, तो 2 इंटू हाफ म्यू बी बी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, म्यू बी बी, ये आ जाएगी मेरे पास 2 म्यू बी। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग एनर्जी क्या आ गई, 2 म्यू बी। अब निकालते हैं नेक्स्ट। अब निकालते हैं उसके केस के लिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ माइनस का साइन आ जाएगा। अगर माइनस आ गया तो यहाँ पे एनर्जी क्या आ जाएगी, 0। तो इसके लिए एनर्जी क्या आ गई, 0। ठीक है, बट यहाँ पे हम डेल्टा नहीं लिख सकते क्योंकि ये क्या है, लेवल की एनर्जी है, तो हम डेल्टा हटा देते हैं, क्योंकि डेल्टा क्या है, 2 लेवल्स की, 2 लेवल में एनर्जी डिफरेंस है। तो अब मेरे पास कितनी एनर्जीज आई हैं, E इज इक्वल टू 0, 1 2 3 4 5, और ये सेम हो गए। ठीक है, तो मेरे पास कितने लेवल्स आए हैं, 5 लेवल्स आए हैं, और एक लेवल की क्या है, डीजनरेट है एक लेवल, जिसकी एनर्जीज क्या है, सेम है। यहाँ लिखते हैं इसको, ml की वैल्यू 0 थी और ms की वैल्यू -½ है, तो एनर्जी क्या आई थी उसकी, माइनस म्यू बी बी। तो ये 5 लेवल्स में ब्रेक होगा, और एनर्जी सेम है, इसकी भी अगर 0 है तो सेम ही रहेगा एक लेवल। ठीक है, अब किसकी एनर्जी ज़्यादा है और किसकी कम है, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, उस लेवल की कितनी आई है, 2 म्यू बी बी। इसके करॉस्पॉन्डिंग ml की क्या है, 1 आई है, और ms की क्या आई है, ½ फिर एनर्जी कितनी है, 2 म्यू से कम म्यू भी हो जाएगी। इसके लिए क्या है वैल्यूज़, ml की वैल्यू 0 है और ms की वैल्यू ½ है, इसके बाद 0 आ जाएगा। 0 के लिए ml की वैल्यू 1 है, ms की वैल्यू -½ है, या फिर ये वाला भी केस हो सकता है, m की वैल्यू -1 है और ms की वैल्यू ½ है। इसके बाद आएगा माइनस म्यू बी बी, इसके लिए मेरे पास ये आ जाएगा, ml की वैल्यू 0 है और ms की वैल्यू -½ है। इसके बाद आएगा 2 म्यू बी बी, 2 म्यू बी ये रहा, तो इसके लिए ml की वैल्यू -1 हो जाएगी और ms की वैल्यू भी -1/2 हो जाएगी। तो ऐसे ये 2 लेवल्स में ब्रेक हुआ और ऐसे ये 5 लेवल्स में ब्रेक हुआ। तो ये आपको देखना कहाँ से है, कितने लेवल्स में ब्रेक होगा, कॉम्बिनेशन बनाने हैं m और ml और ms के। अब इसमें भी हमारे पास लेवल्स हमें पता चल गए, ये कब है, जब मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं है। अब जैसे हमारे पास नॉर्मल और अनोमलस में क्या था, ट्रांजिशन कब पॉसिबल थी, जब डेल्टा E की वैल्यू क्या थी, जब डेल्टा mj की या तो वैल्यू 0 थी या फिर ±1 थी। यहाँ पे भी सिमिलर केस है, बट यहाँ पे होगा
हमारे पास डेल्टा ई क्या थी, एम जे म्यू बी बी, यहाँ पे एल है, प्लस 2 टाइम्स एम एस म्यू बी बी। अब इसको हम लिख सकते हैं एम एल प्लस 2 एम एस म्यू बी बी। यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज़ एम एल 2 एम एस, इसकी वैल्यूज़ या फिर 0 या फिर ±1 होगी, तब मेरे पास ट्रांजिशन अलाउड होंगी। तो क्या ध्यान रखना है, जब डेल्टा एम एल, ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं डेल्टा एम एल प्लस 2 डेल्टा एम एस, इसकी वैल्यू 0 और ±1 होंगी, तब मेरे पास ट्रांजिशन क्या है, पॉसिबल है। अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लगे, ठीक है, लर्न करना, आप याद रख सकते हो यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, 0 और ±। तो हम याद कर सकते हैं कि डेल्टा ई की वैल्यू या तो म्यू बी कांस्टेंट है तो या तो 0 हो सकती है या फिर ± म्यू बी। तो इसके लिए सिलेक्शन रूल क्या है, डेल्टा ई की वैल्यू मेरे पास 0, क्योंकि हम एनर्जी निकाल सकते हैं तो पहले हम वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे, या फिर हम इसमें सीधे ही एनर्जी से बता सकते हैं कि ट्रांजिशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे डेल्टा ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए या फिर ± म्यू बी है, तो मेरी ट्रांजिशंस क्या है, पॉसिबल है। तो इसमें कितनी ट्रांजिशंस पॉसिबल है, अगर मैं यहाँ से यहाँ आती हूँ तो एनर्जी क्या होगी, -म्यू बी प्लस म्यू बी बचेगी, तो ये पॉसिबल है। यहाँ से यहाँ गई प्लस हो जाएगा 0 हो जाएगी, ये भी पॉसिबल है। यहाँ से यहाँ गई, ये भी पॉसिबल है। यहाँ से यहाँ गई तो क्या होगा, -म्यू बी 2 म्यू बी हो जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। -म्यू बी -2 म्यू बी 3 भी पॉसिबल नहीं है, -3 हो या 3 हो। अब यहाँ से प्लस म्यू बी, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस तो 3 वाला तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ से जहाँ जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ से यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ से यहाँ पॉसिबल है। म्यू बी बी -म्यू बी बी, ये 0 हो जाएगा, ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ से यहाँ गए म्यू बी बी -2 म्यू बी बी, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 तो ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे कितनी ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं हमारे पास, 6। तो ऐसे फाइंड करने हैं हमने क्या, एनर्जी लेवल्स, ठीक है, किसमें, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग अप्लाई की हो जीमन इफेक्ट में। इस पे ही एक क्वेश्चन आया था गेट में, अब वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। तो क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजनिक एटम है, ठीक है, इस सब्जेक्टेड टू आ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे क्या गिवन है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, हाइड्रोजेनिक एटम है, ठीक है। अगर हाइड्रोजेनिक एटम है तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में है, तो जो हमने अभी किया था केस, ठीक है, पाश्चन बैक इफेक्ट वाला। तो इन दी एब्सेंस ऑफ स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग ब्रेक हो जाती है। दी नंबर ऑफ डबली डीजनरेट स्टेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ द डी लेवल्स, कितने नंबर ऑफ डबली डीजनरेट लेवल्स होंगे, किसके लिए, डी लेवल के लिए। अब हमें क्या गिवन है, डी लेवल के लिए। तो डी लेवल के लिए हमें फाइंड करना है, और डी लेवल के लिए एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब गिवन है हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक ही होता है, तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो यहाँ से एम एल की क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, -2 -1 0 +1 +2। यहाँ से एम एस की क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, -1/2 और +1/2। अब हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाने हैं और फाइंड करने हैं कितने नंबर ऑफ डबली डीजनरेट हैं। डबली डीजनरेट मीन्स किन 2 लेवल्स की एनर्जी सेम है, उतने कितने लेवल्स हैं, ठीक है। तो इसके कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। फर्स्ट है एम एल की वैल्यू -2 है और एम एस की वैल्यू क्या है, हाफ है। अब हमें एनर्जी पता है,
एनर्जी क्या होती है ml प्लस 2ms म्यू बी होती है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं तो एनर्जी क्या आ जाएगी मेरी, ml की वैल्यू पुट करनी है -2, तो एनर्जी आ जाएगी -2 प्लस 2 इंटू हाफ म्यू बी। तो यहाँ पे -2 से 2 कैंसिल हो गया 1, तो एनर्जी क्या आई माइनस म्यू बी। तो इस लेवल के लिए हमारे पास एनर्जी क्या आ गई माइनस म्यू बी। अब करते हैं सेकंड, ml की वैल्यू -2 रखते हैं और ms की वैल्यू क्या कर देते हैं -12। अगर -12 करेंगे, ठीक है, यहाँ पे -2 है, -1 हो जाएगा, तो कितनी एनर्जी आ जाएगी -3, -2 इंटू हाफ हो जाएगा और साथ में म्यू बी हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, -2 -1, तो कितनी एनर्जी आ जाएगी -3। तो इसकी एनर्जी आ जाएगी -3 म्यू बी। अब निकालते हैं नेक्स्ट केस। अब ml की वैल्यू -1 और ms की वैल्यू क्या कर दी हाफ, तो इसके लिए एनर्जी क्या हो जाएगी -1 2 इंटू हाफ म्यू बी, 2 से 2 कैंसिल, -1 प्लस 1 0, तो इस लेवल की एनर्जी क्या आ जाएगी 0। फोर्थ केस, जब ml की वैल्यू -1 है और ms की वैल्यू क्या है -1, तो इस लेवल के लिए एनर्जी क्या आ जाएगी -1 -2 इंटू हाफ आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, ये बन जाएगी -2 म्यू बी। नेक्स्ट केस, अब ml की वैल्यू को -1 रखा था, अब रखते हैं 0, तो ms की वैल्यू क्या, इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाने हैं हमने। अब करते हैं हाफ, तो इसके लिए E क्या हो जाएगा 0, 2 इंटू हाफ म्यू बी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितनी आएगी एनर्जी म्यू बी। सिक्स्थ केस, जब ml की वैल्यू 0 है और ms की वैल्यू -12 कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 इंटू -1 आ जाएगा, 2 इंटू -1/2, तो यहाँ से एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी -म्यू बी। सेवन्थ केस, अब ml की वैल्यू को क्या रखते हैं हम 1 और ms की वैल्यू को क्या रखते हैं हाफ, तो क्या आ जाएगी एनर्जी 1 प्लस 2 इंटू हाफ म्यू बी, ये कैंसिल हो गया, तो कितनी एनर्जी आ गई 2। जब ml की वैल्यू 1 रखते हैं और ms की वैल्यू -1/2 करते हैं, तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 -2 आ जाएगा और साथ में म्यू बी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एनर्जी क्या आ गई 0। नेक्स्ट केस है 9th, जब ml की वैल्यू 2 रखते हैं, क्योंकि 1 के लिए हाफ भी कर लिया -12, अब ml की वैल्यू 2 है तो ms की वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ, तो इसकी एनर्जी क्या आएगी 2 प्लस 2 इंटू हाफ म्यू बी, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो 3 म्यू बी आ जाएगी, तो यहाँ से इसकी एनर्जी क्या आ जाएगी 3 म्यू बी। 10th केस है, जब ml की वैल्यू 2 है और ms की वैल्यू -1/2 कर दूं, तो मेरे पास एनर्जी क्या आएगी 2 माइनस हो जाएगा इंटू 2 और म्यू बी, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 2 - 1 म्यू बी आ जाएगी। तो मेरे पास इतने केसेस बनेंगे, ठीक है, ml और ms के कॉम्बिनेशंस के। अब हमें देखनी है डबली डी जनरेटर, किन दो लेवल्स की एनर्जी क्या है सेम है। अगर हम देखें -म्यू बी क्या रिपीटेडली आ रही है, ये आ रही है, ठीक है,
तो फर्स्ट है जब ml की वैल्यू -2 है और ms की वैल्यू हाफ है, या फिर ml की वैल्यू 0 है और ms की वैल्यू -2 है और म्यू बी माइनस म्यू बी भी नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, डबली डीजनरेट है, दो लेवल्स की एनर्जी सेम आ रही है। एक तो मेरा ये लेवल हो गया। सेकंड, -3 म्यू बी बी क्या दोबारा आ रहा है, नहीं आ रहा है, प्लस तो है माइनस नहीं है। अब E की वैल्यू 0, E की वैल्यू 0 एक यहाँ आ रही है और एक यहाँ आ रही है, तो जब ml की वैल्यू मेरे पास -1 है और ms की वैल्यू हाफ है, या फिर ml की वैल्यू 1 है और ms की वैल्यू -हाफ है, यहाँ पे एनर्जी क्या आ रही थी, माइनस म्यू बी बी, यहाँ पे एनर्जी क्या आ गई, 0। ये भी लेवल क्या है, डबली डीजनरेट है। तो हमारे पास ये दो लेवल्स क्या हैं, डबली डीजनरेट हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, जब एनर्जी क्या है, म्यू बी बी है, तो एक तो ये लेवल है और एक ये लेवल है, जिन दोनों की एनर्जी सेम है। तो किसके लिए एनर्जी सेम है, ml की वैल्यू 0 हो सकती है, या फिर ms की वैल्यू हाफ हो सकती है, या फिर ml की वैल्यू 2 हो जाएगी, या फिर ms की वैल्यू -1/2 हो जाएगी, और एनर्जी क्या है लेवल की, म्यू बी बी। तो हमारे पास ठीक है ये 3 लेवल्स आए हैं। अगर मैं देखूं माइनस म्यू बी बी, ये तो हम पहले कर देख चुके हैं, ठीक है, ये भी हो रहा था डबली डीजनरेट। 2 म्यू बी बी ये वाला नहीं होगा, ई की वैल्यू 0 हम देख चुके हैं, 3 रिपीट नहीं हो रहा। तो हमारे पास 3 लेवल्स आए हैं जो कि डबली डीजनरेट हैं। डबली डीजनरेट मीन्स उन दोनों लेवल्स की, ठीक है, ये दो लेवल्स की एनर्जी क्या है, सेम है। तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन में पूछा था नंबर ऑफ डबली डीजनरेट स्टेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ डी लेवल, तो कितनी डबली डीजनरेट स्टेट्स है हमारे पास, 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये गेट के पेपर में आया था। तो ऐसे सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में कैसे हम एनर्जी लेवल्स फाइंड करते हैं और वीक मैग्नेटिक फील्ड में हम कैसे एनर्जी लेवल्स फाइंड करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में जो हमारे पास स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होती है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। और हमने फर्स्ट किया था नॉर्मल जीमन इफेक्ट। नॉर्मल में क्या होता है, एस की वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक है। अनॉमलस में एस की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, उसकी वैल्यू 1 2 3 हो सकती है। और पास्चन बैक इफेक्ट में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में जब उसमें स्पिन ऑर्बिट कपलिंग ब्रेक हो जाएगी। तो ये था हमारे पास जीमन इफेक्ट। थैंक यू।